In this today's lecture, we are going to learn the things like global middleware, then is the root specific middleware, and third is the group middleware. Okay, so middleware का concept हमने देखा है. Middleware is nothing but just a function that execute before and after the main handler. That is called as a middleware. Okay, so there is a two types of middleware. So here the global middleware or a root specific middleware. Okay, तो ग्लोबल मिडलवेयर का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए रन होता है, और रूट स्पेसिफिक मिडलवेयर का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रूट के लिए ही क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, तो अभी हम पहले ग्लोबल मिडलवेयर को लिखेंगे यहाँ पे किस तरीके से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ फिर से, और फिर से हम यहाँ पे गिन का प्रोजेक्ट बनाएंगे. यहाँ पे जैसे न्यू गिन मिडलवेयर नाम से फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे. राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे शो मोर ऑप्शन आएगा, और ओपन विथ वीएस कोड करेंगे इसको. ठीक है, तो यह वीएस कोड में ओपन हो रहा है. ओके या सो अभी इसके अंदर हमें सबसे पहले फाइल बनानी है. यहाँ पे main.go फाइल, जो हमारा main.go फाइल है, यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैकेज. मेन पैकेज के अंदर हमारा मेन फंक्शन होना चाहिए, फंक मेन. इतना तो आप सबको याद है यहाँ पे. ठीक है, इतना हो गया. अभी हमें क्या करना है, मॉड्यूल बनाना है. यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे जाके आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना है. ओके, तो ये ज़रूरी है गो प्रोग्राम रन होने के लिए. इट विल टेक इन सम टाइम, सो वी हैव टू वेट फॉर इट. ओके या तो कमांड है गो मॉड इनिट, मॉड्यूल नेम कोडलैंग्स, आप कोई भी दे सकते हो, कोडलैंग्स. ओके, और एंटर कर दिया. तो यहाँ पे मॉड फाइल बन चुके हैं मेरे. ठीक है, ये मॉड फाइल बन चुके हैं यहाँ पे. अभी हम क्या करेंगे, मिडलवेयर बनाएंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे गिन फ्रेमवर्क को हमें इंस्टॉल करना है. ठीक है, तो गिन फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए गो गेट कमांड है, और गिटहब github.com/gingonic/gin. ठीक है, और एंटर करना है. तो ये फुल पाथ आप देने के बाद आपका क्या होगा, गिन फ्रेमवर्क यहाँ पे उसकी सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे लोड होगी. ठीक है, और हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे. सो इट विल टेक अ टाइम, जस्ट वी हैव टू वेट राइट नाउ. ठीक है, यहाँ पे हमारा गिन फ्रेमवर्क लोड हो चुका है. यहाँ पे गोसम फाइल आ चुके हैं जिसके अंदर सारी गिन रिलेटेड डिपेंडेंसी है. ओके, सो अभी हमें इसको कुछ नहीं करना है, छेड़छानी कुछ नहीं करनी है. जस्ट ये हमारा कंसोल है, यहाँ पे इस कंसोल को थोड़ा क्लियर करके रखेंगे, ज़्यादा कचरा नहीं रखेंगे इसके ऊपर. CLS कमांड से क्लियर कर दिया कंसोल को. ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे एक इंजन बनाएंगे, गिन इंजन इज इक्वल टू गिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड है. ठीक है, तो गिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड का इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें गिन इंजन क्रिएट होगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक मिडलवेयर बनाना है जो कि रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले, हैंडलर तक जाने से पहले, और बाद में रिस्पांस आने से बाद में वो क्या करेगा, रन करेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे वह फंक्शन मिडलवेयर बनाएंगे. वेलकम मिडलवेयर बनाएंगे. वेलकम मिडलवेयर, और यहाँ पे CTX कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट. ओके, गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, और ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे ये फंक्शन हमने बना लिया है फंक. तो ये फंक्शन हमारा मेन फंक्शन के बाहर हमें बनाना पड़ेगा इस तरीके से, मेन फंक्शन के बाहर. ठीक है, फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे फंक वेलकम मिडलवेयर, और उसको पास करना है पैरामीटर, यहाँ पे डिक्लेयर करना है कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कुछ मैसेज प्रिंट करेंगे, या फिर कुछ मिडलवेयर के अंदर कुछ मेथड प्रिंट करेंगे हम. जैसे कि
लॉग करेंगे, लॉग डॉट प्रिंट एलन लॉग डॉट प्रिंट एलन या फिर प्रिंट एफ मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। और राइट नाउ यहाँ पे रिक्वेस्ट कुछ मैसेज देंगे, रिक्वेस्ट रिसीव्ड %s और स्पेस %s। ओके, ना उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट हमने रिसीव की है कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वो लेंगे ctx डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड। कौन सी मेथड हमने रिक्वेस्ट ली है, पहला पैरामीटर आर्गुमेंट पास किया हमने। ना दूसरा है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल पाथ ctx डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डॉट पाथ। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट आने से पहले हमने ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दिए, लॉक कर दिए। रिक्वेस्ट रिसीव्ड %s कॉन्टेक्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड, कौन सा मेथड है ये हमने प्रिंट किया है। और उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल और पाथ, कौन सा यूआरएल हमने कॉल किया है, ये हमने क्या किया है इसके अंदर ये प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ctx कॉन्टेक्स्ट डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल कर दिए, तो ये नेक्स्ट मिडलवेयर एग्जीक्यूट करेगा, अगर है तो, अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट सेंड करेगा हैंडलर को। और जैसे भी हैंडलर का रिस्पॉन्स आएगा क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स जाने से पहले हम स्टेटस क्या है वो प्रिंट करेंगे, किसका, हमारे रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या है। डॉट प्रिंट यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टेटस %s और नाउ कॉन्टेक्स्ट ctx ऑब्जेक्ट है हमारा कॉन्टेक्ट डॉट राइटर डॉट स्टेटस, राइटर कॉन्टेक्स्ट डॉट राइटर डॉट स्टेटस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें स्टेटस मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमने क्या किया है, एक मिडलवेयर बनाया है, ये कॉमन मिडलवेयर है। ये लाइन हैंडलर को मेथड जाने से पहले रन होगी और रिस्पॉन्स जाने से पहले ये लाइन रन होगी नेक्स्ट के नीचे वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा निकाला है रिक्वेस्ट रिलेटेड की, रिक्वेस्ट मेथड कौन सी थी और यूआरएल पाथ कौन सा था वो हम फिर प्रिंट कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स जाते वक्त स्टेटस कोड क्या है ये हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मिडलवेयर को हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंजन डॉट यूज मेथड, और हम मिडलवेयर हम लिखने वाले हैं यहाँ पे वेलकम मिडलवेयर, जिसको हम पास करने वाले हैं। ठीक है, वेलकम मिडलवेयर। ओके, तो ये हो गया हमारा मिडलवेयर रजिस्टर। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट बनाएंगे यहाँ पे, और रूट बनाने के बाद हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है, तो हियर यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लॉग प्रिंट फॉर्म पर हैज आर्गुमेंट राइटर स्टेटस ऑफ रॉन्ग टाइप इंटीजर प्रिंट एलन। ओके, स्टेटस कोड %d है यहाँ पे। ठीक है, स्टेटस कोड %d है। ओके, सो राइट नाउ अभी हम रेस्ट पे बनेंगे इंजन डॉट गेट मेथड, और हम यूआरएल दे देंगे डेमो नाम से, और इसके ऊपर हम एक हैंडलर फंक्शन कॉल करेंगे अगर कोई डेमो कॉल करेगा तो। फंक्शन यहाँ पे ये हैंडलर फंक्शन है, और इसके अंदर हम रिस्पॉन्स दे देंगे ctx कॉन्टेक्ट डॉट जेसन में रिस्पॉन्स हम दे देंगे यहाँ पे http स्टेटस ओके
HTTP स्टेटस ओके दे देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे दे देंगे हम gin.h मैप रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैसेज किए मैसेज, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा सक्सेसफुल। स्टेटस ओके जेसन, एच मैसेज आएगा सक्सेसफुल, ctx.json, इसको क्या मिसिंग की इन मैप लिटरल की तो सही है, ओके इसकी वैल्यू है सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने मैप यहाँ पे प्रिंट किया है, मैप मैसेज, और उसकी वैल्यू सक्सेसफुल दी है, और स्टेटस यहाँ पे दे दिया है। इस तरह का रिस्पांस हमने सेंड किया है। तो जैसे भी रिक्वेस्ट इस URL पे रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले ये रन होगा मिडलवेयर, ओके। एंड जैसे भी ये रिस्पॉन्स जाएगा यहाँ से क्लाइंट के पास जाने से पहले ये नेक्स्ट के बाद जो है कोड, ये कोड आपका रन होगा, क्योंकि ये ग्लोबल मिडलवेयर हमने बनाया है यहाँ पे। अभी इंजन को हम स्टार्ट कर देंगे, इंजन डॉट रन, और इसको रन करेंगे पोर्ट नंबर 8080 पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा REST API तैयार, सर्वर साइड प्रोग्राम तैयार हो गया हमारा। अभी इसके अंदर हम इसको रन करके कॉल कर सकते हैं API को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गो रन main.go, इट विल टेक अ टाइम, सर्वर स्टार्ट हो रहा है, रन डॉट इंजन डॉट रन में तो स्टार्ट हो रही है, इट विल टेक अ टाइम टू स्टार्ट द सर्वर। ये सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा, यहाँ पे 8080 पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलो अभी हम ब्राउज़र के ऊपर जाके रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं यहाँ पे। दूसरा विंडो किस बात का है? ओके, ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे हम यहाँ पे और लिख लेंगे लोकल होस्ट 4200 की जगह कितना है, पोर्ट नंबर 8080 और डेमो। ठीक है, तो जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पे मैसेज आ चुका है, मैसेज सक्सेसफुली। और यहाँ पे कंसोल पे अगर जाएंगे तो लॉग किया है हमने, तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स स्टेटस 200 आया है यहाँ पे, रिक्वेस्ट रिसीव गेट, और पाथ है डेमो। ठीक है, तो ये मैसेज लॉग हुआ है हमारे कंसोल के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा मिडलवेयर है, मिडलवेयर ये यहाँ पे ये ग्लोबल मिडलवेयर है हमने बनाया था, जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए दोनों के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिडलवेयर बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ सेकंड है हम यहाँ पे रूट स्पेसिफिक मिडलवेयर। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मिडलवेयर है ये मिडलवेयर मुझे सबके लिए यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास और एक API है यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे Ctrl+Z करता हूँ, पहले दूसरा एक API मैं बनाता हूँ यहाँ पे। सिंपली इसी को कॉपी करूँगा यहाँ पे और गेट रिक्वेस्ट है, डेमो की जगह मैं लिखूँगा टेस्ट API। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा मैसेज की जगह टेस्ट API, और इस मैसेज की जगह लिखूँगा डेमो API। ठीक है, तो मिडलवेयर के अंदर लॉग करना ही करूँगा मैं, यहाँ पे fmt करूँगा, fmt.printf, और यहाँ पे fmt.printf। ठीक है, तो ये मिडलवेयर है, मैंने रजिस्टर कर दिया है यहाँ पे, रजिस्टर ग्लोबल मिडल रजिस्टर
ग्लोबल मिडलवेयर, रजिस्टर ग्लोबल मिडलवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक रेस्ट एपीआई मेरा, ये दूसरा है, तो दूसरे का रूट टेस्ट है, डेमो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों भी कॉल करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को, Ctrl+C करके स्टॉप करना है, फिर स्टार्ट करना है और गो रन मेन डॉट गो करना है। तो सर्वर मेरा फिर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे इट विल टेक सम टाइम टू स्टार्ट द सर्वर। ओके, ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है अभी। ठीक है, अब जैसे मैं ब्राउज़र के ऊपर जाऊंगा यहाँ पे और डेमो को क्या करूँगा, फिर से क्लिक करूँगा तो डेमो एपीआई सक्सेसफुल। तो यहाँ पे डेमो एपीआई का यहाँ पे ये आया है, ये आउटपुट डेमो एपीआई और गेट रिक्वेस्ट, टेस्ट गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ओके रिक्वेस्ट गेट और यूआरएल है डेमो, रिक्वेस्ट गेट और यूआरएल है टेस्ट। ओके, डेमो रिस्पॉन्स स्टेटस 200। तो ये आया है, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव्ड, गेट रिक्वेस्ट है, डेमो एपीआई कॉल किया है और रिस्पॉन्स स्टेटस क्या आया है, 200 रुपये सक्सेस। ठीक है, सो राइट नाउ अब मैं टेस्ट एपीआई करता हूँ कॉल। तो यहाँ पे डेमो की जगह कॉल करता हूँ टेस्ट और एंटर कर देता हूँ। तो टेस्ट एपीआई को सक्सेसफुल मैसेज आया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट रिसीव्ड, गेट रिक्वेस्ट, टेस्ट एपीआई कॉल किया है और रिस्पॉन्स स्टेटस 200। इसका मतलब ये हो रहा है कि सबके लिए एक ही मिडलवेयर कॉल हो रहा है, सबके लिए ही एक ही मिडलवेयर कॉल हो रहा है। तो अभी हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारा जो स्पेसिफिक रूट है उसी रूट के लिए मिडलवेयर चाहिए। तो मान लो कि मैं टेस्ट एपीआई को ही मिडलवेयर रखना चाहता हूँ, बाकी किसी को नहीं, तो मैं इसको हटा दूंगा। यहाँ पे ये जो मिडलवेयर है इसको हटा दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। और ये मिडलवेयर जो है मेरा फंक्शन, मुझे अप्लाई करना है टेस्ट एपीआई को, सिर्फ टेस्ट एपीआई को यहाँ पे कॉमा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंजन डॉट गेट मेथड है टेस्ट एपीआई, और ये मिडलवेयर सिर्फ इसी एपीआई के लिए रन होगा बिफोर एंड आफ्टर द रिस्पॉन्स। ठीक है, बिफोर द रिक्वेस्ट कम टू दिस हैंडलर एंड आफ्टर द रिस्पॉन्स गोज टू द क्लाइंट, ये मिडलवेयर वर्क करेगा। ठीक है, अभी हम डेमो कॉल करके देखते हैं डेमो के लिए। तो सबसे पहले इसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो ये स्पेसिफिक रूट है मेरा, टेस्ट को ही मैंने क्या किया है यहाँ पे, टेस्ट को ही रिस्पॉन्स मतलब मिडलवेयर अप्लाई किया है और डेमो के लिए नहीं किया है यहाँ पे। तो अभी मैं डेमो कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे डेमो यूआरएल एंटर करूँगा, डेमो एपीआई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कोई कुछ आउटपुट नहीं आया, मतलब यहाँ पे कोई मिडलवेयर एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अभी टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट एपीआई कॉल करूँगा, टेस्ट एपीआई एंटर, टेस्ट एपीआई सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट रिसीव्ड, गेट रिक्वेस्ट एपीआई टेस्ट और रिस्पॉन्स स्टेटस 200। तो ये सिर्फ टेस्ट एपीआई को ही क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्पेसिफिक रूट के लिए ही मिडलवेयर लगा सकते हैं। इसी को कहा जाता है रूट स्पेसिफिक मिडलवेयर। और ग्लोबल मिडलवेयर होता है वो सबके लिए यूज़ होता है, मतलब सब जितने भी रिक्वेस्ट आती है कौन से भी कंपोनेंट को, तो वो पूरे रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर देता है बिफोर गोइंग टू हैंडलर एंड आफ्टर रिस्पॉन्स गोइंग टू क्लाइंट। ओके, तो रिस्पॉन्स जाने से पहले और रिक्वेस्ट भेजने से पहले हैंडलर को, तो डायरेक्टली वो क्या करता है, सारे जो कोड है आपका, जो रेस्ट एपीआई है, सबके लिए काम करता है ये ग्लोबल मिडलवेयर। लेकिन हमने ग्लोबल नहीं यूज़ किया, हम स्पेसिफिक रूट के लिए यूज़ करना है। तो रूट देने के बाद आपको वो मिडलवेयर फंक्शन अप्लाई करना है, तो वो सिर्फ यही एपीआई के लिए रन होगा, उसके बाद ये रन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये एक मिडलवेयर बना सकते हो, उसके अंदर जो कुछ करना है कोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो ग्लोबली या फिर स्पेसिफिक रूट के लिए, ताकि आपको
कोडिंग करने में आसानी हो जाए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट right now here this is also completed। अभी हम देखेंगे ग्रुप मिडलवेयर का मतलब ये होता है कि आप एक रूट का ग्रुप बना सकते हो। ओके, और उसी रूट से उसी ओके, तो ग्रुप रूट का मतलब ये होता है कि आप रूट का एक ग्रुप क्रिएट करते हो और उसी रूट से सारे रूट्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेन रूट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो रूट है। यहाँ पे मैंने ग्रुप तैयार किया डेमो रूट, और ये डेमो रूट से फिर दूसरा रूट क्रिएट हो गया है, डेमो रूट है, उससे ही ये दूसरा रूट क्रिएट हुआ है, जैसे कि टेस्ट ग्रुप, टेस्ट रूट, और उसके बाद हुआ है स्लैश एडमिन ग्रुप, एडमिन रूट, उसके बाद हुआ है जैसे कि यूज़र रूट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, रूट का ग्रुप किया, मुझे डेमो ये ग्रुप है, डेमो के बाद टेस्ट, डेमो, एडमिन, डेमो, यूज़र, तो ये ग्रुप इस तरीके से क्रिएट होगा। स्लैश डेमो स्लैश टेस्ट ये एक रूट हो गया, स्लैश डेमो स्लैश एडमिन ये दूसरा ग्रुप हो गया, स्लैश यूज़र स्लैश डेमो स्लैश यूज़र ये तीसरा रूट हो गया। तो इसी को कहा जाता है ग्रुप रूट। मतलब रूट एक होता है और उसके सब रूट बनते हैं, और ये एक ग्रुप बन चुका है रूट का। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है ग्रुप रूट। तो अभी हम ग्रुप रूट बनाएंगे किस तरीके से यहाँ पे। तो थर्ड ये जो है यहाँ पे मिडलवेयर ग्रुप रूट, ग्रुप रूट ठीक है। तो अभी ग्रुप रूट किस तरीके से बनाएंगे अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपको सिंपली यहाँ पे इंजन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका ग्रुप रूट बनाना है आपको यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप रूट नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा कूलन, और इंजन डॉट ग्रुप आपको क्रिएट करना है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रुप लिखा था डेमो, तो यहाँ पे स्टार्ट स्लैश डेमो, तो डेमो मेरा ग्रुप बनेगा, बन चुका है यहाँ पे। अब डेमो के बाद सारे सब ग्रुप बनेंगे यहाँ पे। तो फिर मुझे ग्रुप बनाना था डेमो टेस्ट, तो यहाँ पे ग्रुप रूट डॉट गेट मेथड, और यहाँ पे मैं दे दूँगा स्लैश टेस्ट, और इसके ऊपर हैंडलर फंक्शन कॉल करना चाहूँगा मैं, हैंडलर फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स दे दूँगा मैं इस तरीके से, जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, टेस्ट एपीआई सक्सेसफुल। ठीक है, अब मैं दूसरा एपीआई बनूँगा रेस्ट एपीआई, सेम इसी तरीके से ग्रुप रूट टेस्ट के बाद कौन सा था हमारा एडमिन, यहाँ पे एडमिन रूट बनाएंगे, एडमिन, और यहाँ पे एडमिन एपीआई, एडमिन एपीआई। उसके बाद ये तीसरा ग्रुप बनाया था हमने यहाँ पे यूज़र। ठीक है, तो एडमिन के बाद यहाँ पे क्या होगा, यूज़र होगा। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र एपीआई, यूज़र एपीआई। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया है डेमो, डेमो ये रूट ग्रुप होगा, और फिर ये उसके चाइल्ड ग्रुप की होगी, और चाइल्ड ग्रुप के साथ क्या होगा, ये एपीआई बन जाएगा। ठीक है, अभी मुझे कॉल करना है डेमो, मुझे टेस्ट कॉल करना है तो मुझे ये डेमो का यूज़ करना पड़ेगा, डेमो स्लैश टेस्ट। एडमिन कॉल करना है तो डेमो स्लैश एडमिन, और यूज़र को कॉल करना है तो यूज़र डेमो स्लैश यूज़र। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप तैयार कर सकते हो रूट का। तो सर्वर को फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे,
ओके, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारे रूट थे, जैसे कि डेमो था और टेस्ट था, ठीक है। अगर मुझे ये टेस्ट को कॉल करना है यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट, तो हमने यहाँ पे डेमो टेस्ट ऑलरेडी है, तो पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और ये डेमो ऑलरेडी है इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने रूट बनाया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट डेमो कॉल नहीं कर सकता क्योंकि डेमो के ऊपर कोई हैंडलर नहीं है। जैसे मैं अगर डेमो को कॉल करूँगा यहाँ पे डेमो, तो यहाँ पे तो डेमो API सक्सेसफुल, यहाँ पे ये हटा देने के बाद मुझे शायद इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। एंटर। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया मेरा सर्वर अभी। क्या हुआ? और जैसे मैं डेमो को रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या बोलता है, नॉट फाउंड बोलता है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये टेस्ट को कॉल करना है, तो पहले डेमो ग्रुप लेना है और बाद में टेस्ट को कॉल करना है। तो डेमो स्लैश टेस्ट एंटर करेंगे तो ये मेरा टेस्ट API अभी रन हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे कॉल करना है एडमिन, लेकिन इसका ग्रुप क्या है, डेमो। तो डेमो क्या है, रूट है। तो यहाँ पे एडमिन डेमो स्लैश एडमिन, यहाँ पे एडमिन API आपका कॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे यूज़र, तो यहाँ पे डेमो स्लैश यूज़र, डेमो यूज़र और एंटर। तो यहाँ पे यूज़र API बन चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रूट का ग्रुप बना सकते हो और उस रूट से ही क्या कर सकते हो, अलग अलग रूट आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया डेमो, और फिर उसी ग्रुप के अलग अलग रूट बना के API बनाया है मैंने, और वो इसी डेमो का इस्तेमाल करके ये रूट मैंने कॉल कर दिए यहाँ पे। तो ऐसे आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो इस तरीके से, और फिर इस ग्रुप वेरिएबल का इस्तेमाल करके आप मेथड डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे, और इसके ऊपर भी आप मिडलवेयर लगा सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास एक मिडलवेयर है यहाँ पे। अब मुझे मिडलवेयर पूरे ग्रुप को लगाना है, मतलब ये जो डेमो है, जो भी URL डेमो से जाएगा उसके साथ जो भी चाइल्ड है सबके लिए वो मिडलवेयर रन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उस मिडलवेयर को लगाएंगे। जैसे ग्रुप हमारा ग्रुप रूट डॉट यूज मेथड है, इस यूज मेथड के अंदर हम ये मिडलवेयर लगाएंगे। है ये हमारा वेलकम मिडलवेयर है यहाँ पे, यहाँ पे ओके, इस तरीके से। तो जो भी हमने ग्रुप बनाया है ये ग्रुप बनाया है, तो ये ग्रुप डॉट यूज मेथड यूज़ करके हमने मिडलवेयर अप्लाई किया है। तो जो भी रूट डेमो से चला जाएगा आगे, चाहे वो टेस्ट हो एडमिन हो, सबके लिए अभी क्या होगा, ये मिडलवेयर वर्क करेगा सबके लिए, ठीक है। तो कंट्रोल S करेंगे हम इसको, और फिर से हमें इसको कंट्रोल C करके स्टार्ट करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें, ओके। लाइव हॉट रिलोड का प्रॉब्लम है। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे भी मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे यूज़र को, जैसे यूज़र को रन कर दिया, मेरा मिडलवेयर यहाँ पे रन हो चुका है। देखो रिक्वेस्ट रिसीव्ड, रिक्वेस्ट गेट है, और डेमो यूज़र ये मेरा क्या है, URL है, ठीक है। अगर मैं दूसरा URL कॉल करता हूँ यूज़र की जगह, यहाँ पे टेस्ट कॉल करता हूँ, टेस्ट एंटर कर दिया, टेस्ट API आ चुका, और उसके लिए भी ये दूसरा मिडलवेयर कॉल हो चुका है। ये हमारा यहाँ पे देखो ये डिटेल्स उसके आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम इसको डेमो टेस्ट यूज़र, और थर्ड वन कौन सा, एडमिन, एंटर कर दिया। एडमिन API यहाँ पे कॉल हो चुका है हमारा, और यहाँ पे देखो एडमिन के रिलेटेड यहाँ पे मिडलवेयर हमारा रन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ग्रुप भी बना सकते हो गिन के अंदर, और ग्रुप बना के आप सेपरेट उस ग्रुप के लिए मिडलवेयर अप्लाई कर सकते हो, और उस ग्रुप के लिए सेपरेट रूट डिफाइन करके आप REST API बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
अंडरस्टूड। ग्रुप किस तरीके से बनाना है यहाँ पे, तो ग्रुप बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इंजन डॉट ग्रुप मेथड और रूट पाथ देना है। फिर मिडलवेयर आपको रजिस्टर करना है, तो जो भी वेरिएबल है रूट का ग्रुप का उसकी यूज मेथड यूज़ करके आपको मिडलवेयर फंक्शन देना है, पास करना है। और फिर वही ग्रुप रूट वेरिएबल जो है उसका यूज़ करके आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट पोस्ट मेथड का यूज़ करके आप रेस्ट एपीआई आपको बनाना है। ठीक है। सो आपको ऐसा लगता है कि मुझे पूरे ग्रुप के लिए मिडलवेयर नहीं चाहिए, मुझे इस ग्रुप के सिर्फ एक एपीआई को चाहिए, मान लो कि एडमिन को, तो आप यहाँ पे एडमिन को यहाँ पे इस तरीके से मिडलवेयर लगा सकते हो। तो ये अभी सिर्फ डेमो टेस्ट इसी को ये कॉल करेगा, ये डेमो एडमिन और डेमो यूज़र को नहीं कॉल करेगा ये मिडलवेयर। ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा डेमो टेस्ट है, तो डेमो एडमिन रन करेंगे हम, यहाँ पे रन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ओके, यहाँ पे ये तो पहले वाले आ गए, यहाँ पे cls कमांड। ठीक है, ये तो पहले वाला ही आ गया यहाँ पे। तो हम इसको कंट्रोल सी करेंगे इसको, और फिर से स्टार्ट करेंगे सर्वर को। ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है अभी। ओके, तो अब देखना है हमें ये रूट के लिए कॉल होता है या नहीं होता है, एंटर करेंगे हम। तो मिडलवेयर यहाँ पे नहीं कॉल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने मिडलवेयर सिर्फ एक ही रूट के लिए बनाया है, वो कि टेस्ट के लिए यहाँ पे। ओके, अगर मैं डेमो टेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डेमो ऑलरेडी है, टेस्ट और एंटर कर दिया, इट इज़ अ टेस्ट एपीआई। और यहाँ पे देखेंगे कंसोल के ऊपर, तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट रिसीव्ड, रिक्वेस्ट गेट, इसका एड्रेस है डेमो टेस्ट, और रिस्पॉन्स स्टेटस कितना आया है 200। तो ये सिर्फ जो रूट के लिए हमने इसको अप्लाई किया था वो उसी रूट पे अप्लाई हुआ है। तो आप चाहे तो ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। ओके, इस तरीके से ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो सिंगल रूट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ग्लोबली भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ओके, so this is how you can add your middleware to the group root. Okay, so understood guys this concept? Yes. Yes, sir. ओके, कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है? सर आपने जो वेलकम टू डेली जो पैरामीटर पास किया है वो कहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है वो समझ में नहीं। कौन सा? हाँ 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 फंक्शन कहाँ पे? समझ में आया सर, ऊपर आपने वेलकम मिडल ईयर फंक्शन डिक्लेयर किया है ना। हाँ, ये ना, ये फंक्शन हाँ लिखा है ना, इसी को पास किया मैंने, तो ये फंक्शन रन होगा ना। हाँ। ठीक है, बोलो, जो कंटिन्यू करना है नेक्स्ट टॉपिक लो या स्टॉप करना है? क्या करना है सर? स्टॉप करना है। यस शीतल? शीतल आर यू देयर? यस सर। क्या करना है, स्टॉप करना है, नेक्स्ट चैप्टर ले लो? जमा सर। सर प्रैक्टिस करूंगा तो सर क्या प्रैक्टिस करके देखते हैं। ओके, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखो इसके ऊपर, और इसके ऊपर और भी कुछ काम करना है हमें प्रैक्टिकली। ठीक है, तो और एक मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, चेनिंग अ मिडलवेयर। ओके, चेनिंग मिडलवेयर।
ओके। तो चैनिंग मिडलवेयर का मतलब ये क्या है कि आप मल्टीपल मिडलवेयर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो स्पेसिफिक रूट के लिए या फिर ग्रुप के लिए या फिर ऑल ग्लोबली सब के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और एक मिडलवेयर फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मिडलवेयर फंक्शन सेकंड बनाया है मैंने यहाँ पे मिडलवेयर, इसका नाम देता हूँ टाइम पास मिडलवेयर। ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, ये इतना कुछ बकवास नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हटा देंगे इस सबको। टुडे आई वांट टू एंजॉय, टुडे आई वांट टू एंजॉय, ओके। एंड इसको हटा देंगे हम, माई एंजॉय इज ओवर, ठीक है। तो ये दो मिडलवेयर बनाए हैं, तो आप दोनों के दोनों मिडलवेयर अप्लाई कर सकते हो। अगर ग्लोबली आपको अप्लाई करने हैं तो ग्लोबली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे और एक लगा सकते हो कॉमा देके टाइम पास मिडलवेयर, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप को भी आपको मल्टीपल मिडलवेयर लगाना है तो मल्टीपल मिडलवेयर लगा सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से टाइम पास मिडलवेयर। तो पहले ये मिडलवेयर रन होगा, फिर ये मिडलवेयर रन होगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है मिडलवेयर चेनिंग। या फिर आपको एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल मिडलवेयर आप लगा सकते हो, यहाँ पे एक सिंगल रूट के लिए मल्टीपल मिडलवेयर आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इसी को कहा जाता है मिडलवेयर चेनिंग, मतलब आप मल्टीपल मिडलवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो और एक के बाद एक मिडलवेयर क्या होगा आपका रन होगा, तो उसी को कहा जाता है मिडलवेयर चेनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जैसे मैं ये ग्लोबल मिडलवेयर को हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, और ये ग्रुप को भी हाइड कर देता हूँ। सिर्फ ये टेस्ट जो हमारा टेस्ट जो हमारा रूट है उसी को दो मिडलवेयर मैंने अप्लाई किए। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे फिर से रन करेंगे इसको। ठीक है, ये रन हो गया हमारा। ठीक है, तो चलो हम ब्राउज़र के अंदर जाते हैं यहाँ पे, और ये हमारा टेस्ट मिडलवेयर को रन कर देते हैं यहाँ पे, और कंसोल पे देखते हैं हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीवर गेट टेस्ट टुडे आई वांट टू एंजॉय एंड माय एंजॉय इज ओवर, रिस्पांस स्टेटस 200। तो ये मिडलवेयर दो मिडलवेयर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। पहला रिक्वेस्ट रिसीव्ड गेट रिक्वेस्ट और पाथ था डेमो टेस्ट, एंड सेकंड मिडलवेयर टुडे आई वांट टू एंजॉय, एंड उसके बाद माई एंजॉय इज़ ओवर, और रिस्पॉन्स स्टेटस कितना आया है 200, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, मिडलवेयर रजिस्टर कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो इन बिटवीन रिक्वेस्ट जाने से पहले टू द हैंडलर एंड रिस्पॉन्स जाने से पहले टू द क्लाइंट। आप मिडलवेयर को एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको जिस तरीके से क्या ऑपरेशन करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। Understood concept of the middleware? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिडलवेयर का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आगे हम कल देखेंगे डेटाबेस इंटरेक्शन यूजिंग गिन फ्रेमवर्क। ओके, तो हम यूज़र का डेटा लेके डेटाबेस के साथ अब ये काम करेंगे। तो डेटाबेस एपीआई इंटीग्रेशन, डेटाबेस एपीआई इंटीग्रेशन हम इसके अंदर सीखेंगे, और वो अगर आपको काम हो गया तो आप इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फॉर्म सबमिशन देखेंगे और एक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद आपका ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ORM टूल देखेंगे हम, तब तक आप इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको आनी ज़रूरी है। इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। वसीम, तुम कहाँ पर हो, परले में हो या पुणे में हो?